हेलो बेटा। आज फर्स्ट पेपर का नया टॉपिक बता रहे हैं। फर्स्ट पेपर का नया टॉपिक सर, ये कैमरा है। नहीं दिख रहा आपका। नहीं दिख रहा बेटा? अच्छा। यस सर, क्लियर नहीं है। ओस आ जाती है ना शाम को, इसलिए हो जाता है। ठीक है। फर्स्ट पेपर का नया टॉपिक बता रहे हैं। हार्वे लिविंगस्टीन का क्रांतिक न्यूनतम प्रयास, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट। क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट, यह सिद्धांत लिबनस्टीन ने दिया था। लिबनस्टीन नाम का इकोनॉमिस्ट था, उसने दिया था। लिबनस्टीन नाम के इकोनॉमिस्ट ने दिया था। मिनिमम एफर्ट, फर्स्ट पेपर मिनिमम क्रिटिकल एफर्ट फर्स्ट पेपर ही तो है। ऑफ एफर्ट ऑफ लिबनस्टीन। लिबनस्टीन, इनका पूरा नाम हार्वे लिविंगस्टीन था। हार्वे लिविंगस्टीन। इन्होंने कहा, हार्वे लिविंगस्टीन ने अपने क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत में बताया कि जो अल्प विकसित देश हैं, जो अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, वो पॉपुलेशन ज्यादा होने से, मच पॉपुलेशन होने से परेशान रहते हैं, फंसे रहते हैं जाल में, ट्रैप में फंसे रहते हैं। जब पॉपुलेशन ज्यादा होती है तो इनकम भी कम होती है। इस तरह तमाम प्रकार की जाल में फंसे रहते हैं। उसके लिए उन्होंने सजेशन क्या दिया, सुझाव दिया कि कम से कम इतना एफर्ट करना चाहिए, इतना प्रयास करना चाहिए कि वो इस जाल से निकल जाएं। मिनिमम एफर्ट इतना होना चाहिए कि वो इस जाल से निकल जाए। न्यूनतम प्रयास इतना होना चाहिए कि वो इस ट्रैप से निकल जाए। अब न्यूनतम प्रयास के लिए उन्होंने क्या सजेशन दिया? इतना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, इतना विनियोग होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट तुम लोग जानते हो, नई इंडस्ट्री खोलना, नई दुकानें खोलना, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो देश में इतना इन्वेस्टमेंट हो कि जिससे प्रोडक्शन बढ़ जाए। मिनिमम इतना एफर्ट होना चाहिए। इसको उन्होंने मिनिमम एफर्ट की बात कही। अब इन्वेस्टमेंट कैसा हो सकता है तुम लोग जानते हो, या तो गवर्नमेंट करे और या तो फॉरेन का इन्वेस्टमेंट हो, विदेशों का इन्वेस्टमेंट हो, तब जाके ये प्रयास बनेगा। तो सुष्मिता, क्या एफर्ट करने की बात बताई लिबनस्टीन ने? सर, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। प्रतीक्षा, क्या बात बताई लिबनस्टीन ने? सर, इन्वेस्टमेंट की। अब मिनिमम इतना ही एफर्ट होना चाहिए, सर, न्यूनतम टॉपिक इतना क्या प्रयास। बता रहे हैं? टॉपिक बता रहे बेटा, हार्वे लिबनस्टीन का मिनिमम एफर्ट थ्योरी। अंडर डेवलप कंट्री पिछड़ी रहती है, उनमें इतना एफर्ट किया जाना चाहिए, इतना प्रयास किया जाना चाहिए कि वो जाल से निकल जाए, ट्रैप से निकल जाए। उस मिनिमम एफर्ट का मतलब है कम से कम इतना इन्वेस्टमेंट हो कि वो ट्रैप से निकल जाए, हैवी मात्रा में इन्वेस्टमेंट हो। अब लिबनस्टीन ने दो बातें बताई। लिबनस्टीन के अकॉर्डिंग दो बातें हैं। पहली बात है शॉक्स। शॉक्स मतलब जानते हो, झटका। शॉक्स मतलब झटका, हिंदी में बोलते हैं झटका। और दूसरी बातें हैं,
स्टिमुलांट, स्टिमुलांट। उन्होंने कहा सर इसका हिंदी अंडर क्या डेवलप लिखे ना? कंट्री, प्रोत्साहन बेटा, एक का झटका एक का प्रोत्साहन। उनका कहना था कि अंडर डेवलप कंट्री में कुछ ऐसे काम होते हैं जिससे इकोनॉमी को शॉक लगता है, झटका लगता है और डेवलपमेंट कम हो जाता है, पर कैपिटा इनकम कम हो जाती है। दूसरी तरफ उन्होंने बताया स्टिमुलांस है, प्रोत्साहन है, कुछ ऐसी एक्टिविटी है जो इकोनॉमी को आगे बढ़ाती है, प्रोग्रेस करती है। तो दो प्रकार की चीजें हैं। अफीफा, कितने प्रकार की चीजें हैं? सर 2 प्रकार की, एक झटका और एक कौन कौन? प्रोत्साहन। हाँ, एक झटका और एक प्रोत्साहन, ठीक है। प्रोत्साहन। क्यों बेटा? रिधि, कौन कौन सी चीजें हैं? एक है झटका और दूसरा प्रोत्साहन। एक झटका एक प्रोत्साहन, दो प्रकार की चीजें हैं। अब वो बताते क्या हैं, कौन सी चीजें हैं जो प्रोत्साहन देती हैं, जो प्रोत्साहन देती हैं यानी स्टिमुलेंट्स देती हैं, इनकम को बढ़ाती हैं, आय को बढ़ाती हैं। उसमें कौन कौन सी चीज है? पहला है, सर हाँ बेटा, ये प्रोत्साहन तो इकोनॉमिक्स को प्रोग्रेस करती है, ये झटका? झटका को शॉक, शॉक मतलब झटका, पीछे की ओर ढकेलना, पीछे की ओर ढकेलना, झटका। कहते हैं ना कि उसको शॉक्स आ गया, हार्ट अटैक हो गया, शॉक्स आ गया, झटका। अब इसमें जो इंक्रीजिंग वाले फैक्टर है या प्रोत्साहन वाले, वो है इंटरप्योर। क्या है? इंटरप्योर। इंटरप्योर का मतलब उद्यमी, जो इंडस्ट्री लगाता है प्रॉफिट के लिए, है उद्योगपति या उद्यमी, इंटरप्योर। अगर ये अच्छी तरह काम करे और ज्यादा इंटरप्योर हो तो देश में इकोनॉमी प्रोग्रेस करेगी, इनकम काफी तेज बढ़ेगी। आयुषी, क्या बताया लिबनस्टीन ने? तो बेटा शिवांशु, क्या बताया लिबनस्टीन ने? अच्छा, एंटरप्रेन्योर को बढ़ाना पड़ेगा। इंटरप्रेन्योर को बढ़ाना पड़ेगा जिससे इकोनॉमी प्रोग्रेस पे आ जाए। ज्यादा इंटरप्रेन्योर होंगे ज्यादा प्रोग्रेस पे आएगी, ठीक है। तो ये है इंटरप्रेन्योर। हेलो बेटा रहमा, आज हम बता रहे हैं लिबनस्टीन का मिनिमम एफर्ट थ्योरी। लिबनस्टीन के अकॉर्डिंग अंडर डेवलप कंट्री हमारी जो है ट्रैप में फंसी रहती हैं, बैकवर्ड रहती हैं। वो एक तरीका का ट्रैप है, उसको बाहर निकालना है। उस बाहर निकालने के लिए इतना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, मिनिमम इतना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कि वो बाहर चली आए। सुमित, क्या होना चाहिए अगर ट्रैप के बाहर निकालना है? इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कि हाँ, और वो इन्वेस्टमेंट कैसे होना चाहिए? या तो गवर्नमेंट करे या तो फॉरेन से हो, ठीक। अब उन्होंने दो प्रकार के बातें बताई, एक शॉक, शॉक्स मतलब झटका, और एक स्टिमुलेंट मतलब प्रोत्साहन, इनकरेज करना। दो प्रकार की एक्टिविटी होती है। अगर प्रोत्साहन किया जाए, ऐसी एक्टिविटी हो तो उससे इनकम बढ़ेगी। उसमें क्या क्या फैक्टर आते हैं? पहला आता है इंटरप्रेन्योर, उद्यमी। अगर ज्यादा उद्यमी होंगे और अच्छे ढंग से काम करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा और इनकम बढ़ेगी। दूसरा क्या है? इन्वेस्टर, विनियोगकर्ता।
इन्वेस्टर, इन्वेस्टर्स का मतलब अगर इन्वेस्टर्स ज्यादा हैं विनियोग करने वाले और अच्छे ढंग से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इकोनॉमी का प्रोग्रेस होगा, इनकम बढ़ेगी। हेलो बेटा सुष्मिता, इन्वेस्टर से इनकम बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी सर। शाबाश बेटा। हेलो बेटा अफीफा, इन्वेस्टर से इनकम बढ़ेगी घटेगी? सर बढ़ेगी। बढ़ेगी। नेक्स्ट है सेविंग करने वाले, जो लोग सेविंग करते हैं, बचत करते हैं। हेलो बेटा रिधि, अगर सेविंग ज्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा कि नहीं? बचत ज्यादा होगी तो विनियोग ज्यादा होगा कि नहीं? ज्यादा होगा सर। शाबाश बेटा। हेलो बेटा रहमा, अगर सेविंग ज्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा कि नहीं? सेविंग ज्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। लोग अगर ज्यादा सेविंग करेंगे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो ये सब है इनकम को बढ़ाने वाले फैक्टर, जिसको हम प्रोत्साहन कहते हैं। लास्ट है इनोवेशन। इनोवेशन मतलब कोई नई चीज खोजना, नव प्रवर्तन। नव प्रवर्तन, कोई नई चीज खोजना। नई चीज की बात हम शुम्पीटर के इनोवेशन थ्योरी में बता चुके हैं, नव प्रवर्तन में। नव प्रवर्तन मतलब नई खोज करना। तो बेटा प्रतीक्षा, नव प्रवर्तन क्या होता है? सर एक बार फिर बताइए। नव प्रवर्तन मतलब नई खोज करना, नई तकनीक खोज करना, नई टेक्नोलॉजी, न्यू मार्केट की खोज करना, न्यू रॉ मटेरियल की। अगर नई खोज होगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा कि घटेगा प्रतीक्षा? क्या सर? अगर न्यू इनोवेशन होगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा और इनकम बढ़ेगी। तो ये फैक्टर है इनकम बढ़ाने वाले। कौन से फैक्टर हैं? आय बढ़ाने वाले, आय बढ़ाने वाले कारक हैं। एक चीज तो ये बताई, 4 कारक है जो आय बढ़ाते हैं। अब उन्होंने बताया आय घटाने वाले, जिसको शॉक बोलते हैं, झटका। झटके में क्या क्या चीज बताई? झटके में बताई, शॉक्स में बताया, पहला, अगर मोनोपोली है, एकाधिकार है, मोनोपोली क्या होता है सुष्मिता? मोनोपोली सर कोई एक होता है मार्केट में। हाँ, जो अपना मन मांग, अपनी मुंह मांगी कीमत मांगता है, अपनी मुंह मांगी प्राइस मांगता है। हेलो बेटा रहमा, अगर वो अपनी मुंह मांगी प्राइस मांगेगा तो देश के लिए अच्छी चीज है कि खराब चीज है? क्यों बेटा अफीफा, अगर मुंह मांगी प्राइस मांगेगा तो देश के लिए अच्छी चीज है खराब चीज है? सर खराब चीज है। खराब की चीज है। वो देश को पीछे ढकेलेगी, प्रोडक्शन कम होगा। एक ही आदमी प्रोडक्शन कर रहा तो प्रोडक्शन कम होगा, इनकम कम होगी। तो ये इनकम डिक्रीजिंग है, इनकम को कम करने वाले। ये पहला है मोनोपोली। दूसरा है पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक स्थिति, पॉलिटिकल पावर।
सुमित, अगर पॉलिटिकल पावर गड़बड़ हो, खूब लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, रोज चुनाव हो रहा है, रोज सरकार बदल रही है, तो देश स्थिर रहेगा कि अस्थिर? अस्थिर रहेगा, कम हो जाए। पॉलिटिकल सिचुएशन। नंबर थर्ड है अनप्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव एंड डिमॉन्स्ट्रेशन, प्रदर्शनकारी। एक्सपेंडिचर, खर्चे। हमारा देश गरीब देश है, और अगर हम ज्यादा खर्च करें, शादी ब्याह में, समारोह में ज्यादा खर्च करें, ओकेजन में, तो ये अच्छी चीज नहीं है। या देखा देखी खर्च करें कि फला के पास कार है, हम भी कार खरीद लें, उसको डिमॉन्स्ट्रेशन कहते हैं। तो इस तरीके के जो खर्च है, देश को पीछे ले जाते हैं, देश को पीछे ले जाते हैं, इकोनॉमी को पीछे ले जाते हैं, उसकी इनकम को कम कर देते हैं। ठीक है, इकोनॉमी को कम कर देते हैं। ठीक है। शिबड़ा, अगर देश में फिजूल खर्ची है, और हमारा फिजूल खर्ची से फालतू का खर्च हो रहा है, तो देश की इनकम बढ़ेगी घटेगी बेटा? सर घटेगी इनकम। देश की इनकम घटेगी। शाबाश बेटा, देश की इनकम घटेगी और आय पीछे की तरफ चली जाएगी। शिवांशु, देश की इनकम घटेगी कि बढ़ेगी? सर घट जाएगी। घट जाएगी। नेक्स्ट है पॉपुलेशन इंक्रीजिंग। अगर जनसंख्या बढ़ जाए, तेजी से बढ़े, तो देश की इनकम कम होगी, पर कैपिटा इनकम कम होगी, प्रति व्यक्ति आय कम होगी, और हमारी इकोनॉमी पीछे की तरफ चली जाएगी। कहां चली जाएगी? तो 4 फैक्टर थे इनकम बढ़ाने वाले, जिसको हम स्टिमुलेंट्स कहते थे, प्रोत्साहन, और 4 है शॉक्स वाले, जो झटका देने वाले। अगर झटका देने वाले ज्यादा हैं, शॉक्स देने वाले, और स्टिमुलेंट्स कम हैं, प्रोत्साहन वाले, तो अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। अगर स्टिमुलेंट्स ज्यादा है, प्रोत्साहन देने वाले, और शॉक्स कम है, तो अर्थव्यवस्था डेवलप कर जाएगी। इसी पे उन्होंने बेस किया, और उन्होंने कहा कब इकोनॉमी राइज करेगी? जब मिनिमम एफर्ट इतना हो, न्यूनतम प्रयास इतना हो कि अर्थव्यवस्था में इनकम बढ़ जाए, इनकम बढ़ जाए। अब इसको उन्होंने एक डायग्राम से बताया है। अब वो डायग्राम हम बनाने जा रहे हैं। देखो बेटा, वो डायग्राम है, ये है ओ वाई एक्सेस और ये है ओ एक्स एक्सेस। ठीक है। ओ एक्स एक्सेस में हमने पर कैपिटा इनकम बढ़ाने वाले फैक्टर लिए हैं, जो फैक्टर इनकम को बढ़ाते हैं। फैक्टर जो इनकम को बढ़ाते हैं, वो कारक जो इनकम को बढ़ाते हैं, इनकम को बढ़ाते हैं। और ओ वाई एक्सेस में हमने वो लिया है, वो फैक्टर जो पर कैपिटा इनकम को घटाते हैं। फैक्टर्स जो पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय को घटाते हैं। दोनों तरफ एक एक चीज हमने ली है। ठीक है। ये बनाना शुरू कर दो सब लोग, नोट्स में भी है, यही डायग्राम बना हुआ है, इसको बनाना शुरू कर दो।
इसको बनाना शुरू कर दो। शिप्रा, इसको बनाना शुरू कर दो बेटा। यस सर। अब बीच से एक लाइन जा रही है मूल बिंदु से, ओरिजिन से। ओरिजिन से एक लाइन जा रही है, ये 45 डिग्री की लाइन है, 45 अंश की है। कितने अंश की है? ये क्या बताती है? इसका एवरी पॉइंट बता रहा है जितना जो फैक्टर इनकम को बढ़ा रहे हैं और जो फैक्टर इनकम को कम कर रहे हैं, दोनों बराबर हैं, दोनों इक्वल हैं। इसके एवरी पॉइंट पे इनकम बढ़ाने वाले और इनकम घटाने वाले दोनों इक्वल हैं। ठीक है, क्योंकि 45 की है। अब देखो बेटा, एक कर्व है, x(x1), ये वक्र है x(x1). ये वक्र क्या बताता है? जो फैक्टर इनकम को बढ़ाते हैं, ये वक्र है इनकम को बढ़ाने वाला, जो फैक्टर इनकम को बढ़ाते। दूसरी तरफ हमारा कर्व है एक y(y1). ये कर्व बताता है जो फैक्टर इनकम को कम करते हैं। y(y1) क्या बताता है सुमित? कम करते हैं। x(x1) जो फैक्टर को बढ़ाते हैं। अब यहां पे अगर मान लो थोड़ी देर के लिए बेटा, OP1 इनकम है, पर कैपिटा इनकम कितनी है? OP1 है। OP1 को देखने से मालूम पड़ रहा है कि जो हमारी इनकम बढ़ रही है वो P1C बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है? P1C। इनकम बढ़ाने को एक्स एक्सिस पे लिया है, P1C बढ़ रही है। और अगर इस 3 पॉइंट से ऊपर की तरफ चले तो हमारी जो वो है, एक मिनट बेटा, इसको जरा सा और, C से चले ये ऊपर की तरफ, इनकम बढ़ रही है P1C और घट रही है DC। कितनी घट रही है? DC। थोड़ा इसको और सही कर दे बेटा। इनकम घट रही है DC। यह बता रहा है कि अगर OP1 पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय OP1 है, तो इनकम बढ़ रही है P1C और घट रही है DC। घट ज्यादा रही है, DC इज मोर देन P1C। इनकम ज्यादा घट रही है। क्यों बेटा सुष्मिता? P1C बड़ा है कि DC बड़ा है? अगर हम सपोज करो इकोनॉमी में OP1 इनकम है, तो इनकम बढ़ रही है P1C और घट रही है DC। इसका मतलब अर्थव्यवस्था जाल में फंसी हुई है, ट्रैप में फंसी हुई है। ट्रैप को हम यहां पे दिखा रहे हैं A पॉइंट पे, ट्रैप पे फंसी हुई है। अब क्या है? लो इक्विलिब्रियम ट्रैप है, लो इक्विलिब्रियम ट्रैप जाल में फंसी हुई है। अब हम इनकम को बढ़ा दें P1 से P2। कैसे बढ़ाएंगे? इन्वेस्टमेंट से। क्यों बेटा? शिवांशु, कैसे इनकम बढ़ेगी? सर इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने से। अब इन्वेस्टमेंट से इनकम पर कैपिटा इनकम बढ़ के हो गई, सपोज करो
P2 कितनी हो गई? P2। और P2 से B तक बढ़ी, कहां तक बढ़ी? B तक। और घटी कितनी? घटी हमारी, सुनो बेटा इसमें, सॉरी बेटा, हमारी ये हो गई, अब हो गई B। क्या हो गई? B। बढ़ी P2B और घटी DB। कितनी घटी सुबह? हाँ, क्यों बेटा शिबड़ा, पहले से इनकम ज्यादा घटी है कि कम घटी है? सर कम घटी है। कम घटी है सुबह, पहले डीसी घट रही थी, अब डीबी घटी है, पहले से कम घटी है। इसका मतलब क्या है? अगर थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया गया तो पहले से अच्छा हो गया, पहले से क्या हो गया? अच्छा हो गया। इनकम कम हुई है और बढ़ी उतनी ही है? इनकम बढ़ी उतनी है, तो हमारा जो शॉक्स है वो कम हुआ है और सेटलमेंट्स ज्यादा है। अब अगर और इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए, मिनिमम एफर्ट इतना किया जाए कि बहुत अच्छा हो जाए। अब हमने मिनिमम एफर्ट कर दिया, P3 पे ले आए। काहे पे ले आए? P3 पे। अब हम P3 पे ले आए, ये F तक ले आए, P3 से F तक, और ऊपर की तरफ F से चले, ये इसका नाम G है, ठीक है। अब इनकम बढ़ी है P3F और घटी है GF। क्यों बेटा फीफा, ज्यादा बढ़ी है कि कम बढ़ी है? सर ज्यादा बढ़ी है और कम घटी है। कम घटी है। इसका मतलब ये हमारा मिनिमम एफर्ट है। हमें मिनिमम एफर्ट इतना करना चाहिए कि पर कैपिटा इनकम OP3 तक पहुंच जाए, पर कैपिटा इनकम OP3 तक पहुंच जाए। क्यों आयुषी, कितना मिनिमम एफर्ट करना चाहिए? सर पर कैपिटा इनकम OP3 कर देनी चाहिए। उससे क्या होगा बेटा? सर जो डिक्रीजिंग फैक्टर है पर कैपिटा इनकम के, वो कम इफेक्ट डालेंगे और जो इंक्रीजिंग फैक्टर है वो नॉर्मल रहेंगे। नॉर्मल डालेंगे। तो यही हमारा इनका सिद्धांत है लिबनस्टीन का, कि इतना एफर्ट कीजिए कि पर कैपिटा इनकम OP3 तक पहुंच जाए। ये डायग्राम बना लो बेटा, वैसे नोट्स में रहेगा। हाँ बेटा, अब लेवेंस्टीन कहते हैं जो डेवलपमेंट होता है उसको रोकने में पॉपुलेशन बहुत रोल रखती है। कौन रखती है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ज्यादा रोल रखती है। देखो, उसको उन्होंने एक डायग्राम से बताया है। ये बन गया सब बच्चों का? यस सर। टाइम खत्म हो जाए तो फिर ज्वाइन कर लेना। अब एक डायग्राम से बता रहे हैं कि पॉपुलेशन किस तरह डेवलपमेंट को रोकती है, ऑब्स्टेकल कैसे है। देखो बेटा, उसको एक डायग्राम से उन्होंने बताया है। ये डायग्राम है, OY एक्सेस पे हमने पर कैपिटा इनकम ली है, पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय, और O
एक्स एक्सेस पे हमने पॉपुलेशन और नेशनल इनकम दोनों ली है, जनसंख्या और राष्ट्रीय आय, जनसंख्या और राष्ट्रीय आय, पॉपुलेशन और नेशनल इनकम दोनों ली है, हाँ? अब क्या है, देखो बेटा इधर की तरफ बढ़ गया, ये लाइन जो है नेशनल इनकम इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, राष्ट्रीय आय इंक्रीजिंग है? नेशनल इनकम इंक्रीजिंग है। अब पॉपुलेशन इंक्रीजिंग करो यहां से चलता है, ठीक है, यहां से चलता है और ऐसे ऐसे हो जाता है, ये पॉपुलेशन इंक्रीजिंग कर है। जनसंख्या वृद्धि वक्र, जनसंख्या वृद्धि वक्र, पॉपुलेशन इंक्रीजिंग कर, ठीक है। ये कर्व ई पॉइंट पे काटता है, किस पॉइंट पे काटता है? कहने का मतलब है जब हमारी अब हम फिर से बना दें, जब हमारी ये है प्रति व्यक्ति आय OP2, कितनी है? OP2 है, तो ऐसी स्थिति में क्या है, 1% है हमारी नेशनल इनकम ग्रोथ रेट, राष्ट्रीय आय वृद्धि दर है 1%, लेकिन इस OP2 इनकम पे पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है? 2%। ये पॉपुलेशन का कर्व है ना बेटा, तो पॉपुलेशन 2% ज्यादा है और राष्ट्रीय आय 1% है, ये राष्ट्रीय आय का कर्व है, नहीं समझ में आया? देखो OP2 जब पर कैपिटा इनकम है तो नेशनल इनकम 0.1% है, नेशनल इनकम की लाइन के अकॉर्डिंग, और हमारी जो पॉपुलेशन की अकॉर्डिंग के थ्रू है, हमारी जो है OP2 नेशनल इनकम पे पॉपुलेशन 2% ज्यादा है। क्यों बेटा सुष्मिता, अच्छी चीज है खराब चीज है? राष्ट्रीय आय 1% है, नेशनल इनकम और पॉपुलेशन 2% है। खराब चीज। खराब चीज, शाबाश बेटा। क्यों बेटा शिबड़ा, अच्छी चीज है खराब चीज है? सर खराब चीज। ठीक, क्योंकि नेशनल इनकम कम है और पॉपुलेशन ज्यादा है। अब ये कहते हैं मिनिमम एफर्ट किया जाए, इतना एफर्ट, इतना प्रयास किया जाए, इतना इन्वेस्टमेंट किया जाए कि पर कैपिटा इनकम हमारी बढ़ के P3 हो जाए। कितनी हो जाए? OP2 से बढ़ के OP3 हो जाए। ऐसी स्थिति में क्या होगा, 3% हमारी पॉपुलेशन भी हो जाएगी और 3% नेशनल इनकम भी हो जाएगी, राष्ट्रीय आय भी 3% हो जाएगी और जनसंख्या भी 3% होगी। तो यही संतुलन का बिंदु है, इक्विलिब्रियम का पॉइंट। ई पॉइंट इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, समझ में आया सुमित? ई पॉइंट इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, यहाँ पे संतुलन होगा, यहाँ पे संतुलन होगा। क्यों आयुषी, कहा संतुलन होगा? सर ई पॉइंट पर सर ये कर्व नेगेटिव कोऑर्डिनेट से क्यों स्टार्ट हुए हैं? ये ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ बेटा? सर जहां से स्टार्ट हुए हैं सेकंड कोऑर्डिनेट से स्टार्ट हुए हैं ना। हाँ, ये वाला पॉपुलेशन वाला कि नेशनल इनकम वाला? सर दोनों ही सेकंड कोऑर्डिनेट से स्टार्ट हुए हैं। हाँ सेकंड, उस कि अगर मिनिमम हमारी
पर कैपिटा इनकम इतनी है और इतनी है, तो राष्ट्रीय आय और पॉपुलेशन की क्या पोजीशन होगी। उसको इस तरीके से बनाया गया है कि कुछ न कुछ पर कैपिटा इनकम होगी और पॉपुलेशन होगी, और कुछ न कुछ पर कैपिटा इनकम होगी, नेशनल इनकम होगी। अब हमारा कहने का मतलब है इक्विलिब्रियम ई पॉइंट पे है, अर्थात मिनिमम एफर्ट इतना होना चाहिए, न्यूनतम प्रयास इतना होना चाहिए कि हमारी पॉपुलेशन भी 3% बढ़े और नेशनल इनकम भी 3% बढ़े। इस तरह वो जो है उन्होंने बताया कि इक्विलिब्रियम। अब आगे क्या बताते हैं, अगर मान लो OP3 के बाद पॉपुलेशन और बढ़ जाए, क्या बढ़ जाए, जनसंख्या और बढ़ जाए, नहीं, OP3 के बाद अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ जाए तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी, पॉपुलेशन क्या होगी, कम हो जाएगी, और हमारी इनकम जो है बढ़ जाएगी, क्योंकि पर कैपिटा इनकम हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन कम हो रही है। ये आत्मस्फूर्ति की अवस्था है। आत्मस्फूर्ति को कहते हैं सेल्फ स्फूर्ति को क्या कहते हैं, उसको डिक्शनरी में देख लेना, आत्मस्फूर्ति की अवस्था है। इसके बाद अगर ई पॉइंट के बाद पर कैपिटा इनकम बढ़ती है तो हमें होगी, लोगों की जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, वो समझदार हो जाएंगे और कम संतान पैदा करेंगे, कम चाइल्ड बॉर्न करेंगे, और इकोनॉमी हमारी आत्मस्फूर्ति पे आ जाएगी, आत्मस्फूर्ति पे। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट ई है। ये था नेल्सन का मॉडल। उन्होंने ये भी कहा कि मिनिमम एफर्ट जो है कई स्टेजेस में किया जा सकता है, कोई नहीं कि एक ही बार करो, 2-3 बार में भी किया जा सकता है। अब उनके सिद्धांत की कृत्रिम आलोचना, पहली आलोचना क्या है, ये बना लो सब लोग, सर बन गया। ठीक है। एक ही आलोचना है, इनका कहना है OP3 जब हम पर कैपिटा इनकम पहुंच गए तो उसके बाद पॉपुलेशन डिक्रीज होने लगती है। पॉपुलेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है। लेकिन होता क्या है, कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं अंडर डेवलप कंट्री में, जब लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ती है तो पॉपुलेशन को बढ़ा देते हैं, क्योंकि ज्यादा पैसा आ गया तो ज्यादा संतान उत्पन्न करते हैं कि हमारे भविष्य के बुढ़ापे में काम आएगी, तो पॉपुलेशन बढ़ने पर कैपिटा इनकम बढ़ने पे पॉपुलेशन बढ़ा देते हैं। तो इनका ये कहना कि मिनिमम एफर्ट के बाद अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी, ये गलत है। ये इनका